कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो, वरना बुढ़ापे में घुटनों के दर्द के साथ घूमोगे क्या। दोस्त बहाने बनाएंगे, बनाने दो, अकेले निकल जाया करो। बस यही कुछ साल है ज़िंदगी जीने के लिए। बहाने ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, ये पल कभी लौट के नहीं आने वाले। हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ मैं टू व्हीलर में ही जाऊँगी। और मेरा ये जाने का प्लान वैसे तो बना 1 महीने पहले, लेकिन टू व्हीलर में जाने का प्लान हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने बनाया इसलिए क्योंकि इन पहाड़ों का, नदियों का, जो जंगलों का मज़ा है ना, इसका मैं लुत्फ़ उठाना चाहती थी, जिससे कि जब भी मुझे मौका मिले मैं रुकूं और इन चीज़ों का मज़ा लूं। वैसे जाते हुए मामा जी का घर पड़ता है, तो मैंने सोचा एक रात मामा जी के घर पे स्टे करके जाऊंगी, क्योंकि मामा जी के घर पे जाना उतना होता नहीं है। लास्ट टाइम हमने होली में उनके घर में जाना हुआ था, उसके बाद हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ के लिए निकलेंगे। तो हम संडे के दिन स्टे किए मामा जी के घर में। मंडे मॉर्निंग 7 o'clock में हम निकल गए थे, और रास्तों में हमने थोड़ा सा नाश्ता किया वगैरह वगैरह, जो भी हमें रुकना था वो रुके, देखिए नदियाँ, पहाड़ वगैरह। फिर हम अपने कुछ कलीग से भी मिलने वाले थे, मतलब मेरे हस्बैंड के कलीग से। हम सब मिले आधे रास्ते में, क्योंकि वो लोग भी उसी शादी अटेंड करने को जा रहे थे जो शादी हम अटेंड करने के लिए जा रहे थे। फिर छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो गूगल मैप बताते नहीं हैं, तो लगभग शादी के घर पहुंचने से पहले हमें लेने के लिए आ गए थे उसी फ्रेंड के कुछ रिलेटिव, कि वो रास्ता गूगल मैप भी नहीं बता रहे थे और हम भूले भटके इधर उधर ना चल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे हम वहाँ पे। तो हम पहुँचे, दोपहर में खाना वाना खाए, रेस्ट लिए, फिर नाइट में हमने फिर से डिनर में सारे फ्रेंड्स के साथ मिल के बैठ के खाना वाना खाए, एंजॉय किए। वैसे गांव की शादी एंजॉय करने का मौका मुझे तो नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, बट ये शादी में जाके एकदम गांव वाला जो मज़ा है ना, वो मैंने किया है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक डैम है जो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम वहाँ पे रुक के एक दिन का पिकनिक मनाएं, क्योंकि जिस दिन हम घूमने गए थे उसी दिन मेहंदी की रस्म थे। वैसे डैम का नाम खैरकटा डैम है। अगर आप लोग कभी जाओ ना छत्तीसगढ़, तो इस डैम की तरफ ज़रूर घूमने के लिए जाना, एक पिकनिक तो ज़रूर मनाना। इसका लोकेशन इतना अच्छा है, क्या ही बताऊँ। मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाए, फिर उसके बाद हम आ गए थे वापस, क्योंकि मेहंदी की भी तैयारी करनी थी। और ये जो दिख रहे हो मेरे साथ, ये जो लड़की की शादी हो रही है उनकी मम्मी है, वैसे रिश्ते में हमारी जेठानी लगती हैं। You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain make up, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. Naked. I know what I'm supposed to do. I'm supposed to do. Brain makeup. I know what I'm supposed to do.
वैसे मैं मेहंदी में कैसे लग रही थी कमेंट करके ज़रूर बताना। एज ए चाची साड़ी पहनना ज़रूरी था तो पहन लिया साड़ी। उसके बाद बहुत ज़ोरों शोरों से नाचे गाए और मेहंदी को हमने एंजॉय किया। You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full, I know what I'm supposed to do. बंगाली वेडिंग सेरेमनी में ये भी एक सेरेमनी है जिसको धान भांगा बोलते हैं, लेकिन ये मैं गांव में कुछ अलग देखी हूँ और मेरी अपनी शादी में कुछ अलग तरीके से देखी हूँ। फिर उसके बाद आया है बैंगल सेरेमनी, जिस टाइम पे बैंगल्स को पहनाया जाता है, स्पेशली जो शादी के बाद बंगालीज पहनते हैं वाइट एंड रेड कलर की, तो वो बैंगल सेरेमनी यहाँ पे हो रही थी। वैसे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स तो लिए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और ये सेरेमनीज ना आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस छोटी छोटी सेरेमनी को ना वीडियोग्राफी किया नहीं जाता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा जब मैं गांव की शादी में जा रही हूँ तो ये छोटी छोटी क्लिप्स को मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग बंगालीस है और कुछ लोग नॉन बंगालीस, तो आप लोगों को भी तो पता चले कि बंगाली शादी में कैसे कैसे सेरेमनीज होते हैं। फिर होता है हल्दी सेरेमनी, जिस दिन शादी होती है बस उसी दिन होती है, लेकिन दोपहर में। जो बैंगल सेरेमनी करने के बाद सब लोग चले जाते हैं पानी भरने के लिए और लड़की को घर पे रेडी होने के लिए बोला जाता है कि हल्दी के लिए रेडी हो जाओ। और इस टाइम पे पानी भरने के लिए जब जाते हैं, और पानी भरने के लिए थोड़ा सा दूर जहाँ पे नदी हो वहाँ पे जाया जाता है गांव से चल के डीजे लेके डांस करते हुए। फिर वहाँ से पानी भर के आते आते हैं लड़की हमारे घर पे रेडी हो जाती है कि हल्दी के लिए, जिससे कि लड़की को भी थोड़ा सा रेडी होने का टाइम मिल जाता है और सब लोगों को एंजॉय करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डांस किया था। वैसे तो धूप था, लेकिन धूप में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम पानी भर के घर पे लेके आए, लेकिन घर पे लेके आने के बाद जो हल्दी है वो खुद सिलबट्टे में कूटा जाता है और उसी हल्दी से लड़की को नहला जाता। वैसे आप लोगों के वहाँ पे हल्दी की सेरेमनी कैसे होती है ज़रूर कमेंट में लिखना, और बंगाली अगर आप हो तो आपके वहाँ पे कैसे होता है, सेरेमनी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। फिर उसके बाद हल्दी होने के बाद हम लोग रेडी शेडी हुए और लड़की की शादी थोड़ी सी जल्दी थी। 6 बजे की मुहूर्त थी शाम की, वो बहुत जल्दी होते हैं हम बंगालीज़ के लिए। जनरली हम लोग को रात में आधी रात में शादी पड़ती है। मेरी खुद की शादी 12 बजे के बाद पड़ी थी, लेकिन जो लड़की की शादी में मैं गई थी ये भी बंगाली है, लेकिन 6 बजे की मुहूर्त थी। तो हम लोग फटाफट से रेडी हुए और शादी के लिए बैठ गए। लड़का लड़की बारात भी आ गई है और उसके बाद शादी कंप्लीट हुई। शादी थोड़ी जल्दी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद विदाई भी थोड़ी सी जल्दी हुई थी, क्योंकि बुधवार के दिन शादी हुई थी और 12 बजे के बाद गुरुवार पड़ जाती है, तो उसी हिसाब से विदाई भी 12 बजे से पहले ही हो गई थी। 11 साढ़े 11 बजे के बीच में विदाई हो गई थी और उसी बीच में सब लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर में वेज नॉन वेज दोनों होता है बंगाली शादी में। वेज के लिए अलग प्रिपरेशन अलग जगह रखा जाता है और नॉन वेजों के लिए अलग प्रिपरेशन अलग जगह रखा जाता है। शादी की नाइट तो बीत गई और हम 4 दिन की जो छुट्टी लेके गए थे वो भी कंप्लीट होने वाली थी। तो चौथा दिन हम निकल गए वहाँ से, मतलब छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के लिए। आते आते बहुत लंबा रास्ता है, तो मामा जी के घर पे हम रुके, थोड़ा सा खाना वाना खाए और फिर उसके बाद हम नागपुर के लिए निकल गए। वहाँ से रास्ते में ना हमें एक चीज़ मिली थी, मटका कुल्फ़ी। वो हमने भी ट्राई किया वहाँ का कि कैसा है करके। और पहुँचते पहुँचते हम निकले थे सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे
और पहुँचते पहुँचते रात के 7 बज चुके थे, 7 नहीं 7:30 बज चुके थे। वहाँ से छत्तीसगढ़ी हम मिठाई लाए थे। वैसे तो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत कम क्वांटिटी, क्योंकि हम खा चुके हैं, सबको बांट चुके हैं। एक है गुड़ के रसगुल्ला है और यहाँ पे चमचम। मिठाई हम लोगों ने 2.5 किलो लाया था, सबको बांट दिया, फिर हम अपने लिए रखे। वैसे ये गुड़ के रसगुल्ले हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो हमने जी भर के वहाँ पे भी खाया और घर पे लाने के बाद भी जी भर के खाया। चलो, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।